बच्चों, ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर। चलिए, हिंदी ग्रामर में आज हम लोग का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेद और इसके भेद का उदाहरण हम लोग देखेंगे, जो हमारे क्लास 10th और 12th के लिए जरूरी है। अगर इसे हम अच्छे से देख लेते हैं तो एक क्लास में हमारा संज्ञा कंप्लीट हो जाएगा और हम एग्जाम में अच्छे से इसे डिफाइन कर सकते हैं और अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि संज्ञा में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और संज्ञा कहते किसको है, इसका भेद क्या क्या होता है, संज्ञा को पहचानेंगे कैसे। एकदम आसानी तरह से हम लोग संज्ञा को पहचान सकते हैं। बस एक क्लास में हम लोग पूरा संज्ञा को खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं संज्ञा कहते किसको है। तो संज्ञा का डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि दुनिया में जितना भी चीज है, सब चीज हमारा संज्ञा है, क्योंकि स्थान ही है, नाम ही है, व्यक्ति ही है, तो ये सब मेरा संज्ञा कहला गया। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट मेरा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। अब संज्ञा का 5 भेद होता क्या क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक, चलिए संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। चलिए व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम का बोध हो, उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं नाम में हो गया राम, श्याम, ताजमहल। अब मान लेते हैं कलम का नाम हो गया लिंगलाइजर। अब भी और भी बहुत सारा चीज है जिसका नाम सिर्फ है। नाम का जब बोध हो जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और देखिए जातिवाचक, जातिवाचक कैसे किसको कहते हैं, तो वैसा संज्ञा जिसमें पूरे जाति का बोध हो, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कलम, ये मेरा कलम है तो मेरा जातिवाचक संज्ञा हो। वही अगर इसका नाम आ जाए तो मेरा क्या हो जाए, व्यक्तिवाचक है। जैसे मान लेते हैं गाड़ी, तो गाड़ी जो हमारा है, गाड़ी जो हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे ही गाड़ी का नाम आ जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मान लेते हैं कुर्सी, तो कुर्सी जो हमारा है जातिवाचक संज्ञा है। जैसे ही कुर्सी का नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और समझ लीजिए कि जिसका नाम आएगा वो मेरा रह जाएगा क्या, जातिवाचक। जैसे देख लेते हैं मनुष्य, तो मनुष्य क्या है हमारे लिए, मनुष्य जो हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे मेरा नाम आ जाएगा, मनुष्य का नाम आ जाएगा, मेरे लिए कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एकदम आसानी से हम लोग देखेंगे, एक क्लास में अच्छे तरीके से हम लोग संज्ञा का काम को खत्म कर दें और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर में क्या है, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा से हम यह समझते हैं जिसमें पूरे समूह का बोध हो, ग्रुप, जिसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं ग्रुप का बोध हो। चलिए देखते हैं, जिसमें पूरे समूह का बोध होता है उसको हम लोग समूहवाचक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं चाबी हम लोग ले लेते हैं, तो चाबी का गुच्छा होता है, जिसमें पूरा समूह है, वो मेरा क्या होगा, समूहवाचक। अंगूर है तो अंगूर का गुच्छा हो गया, समूहवाचक हो गया। जैसे मान लेते हैं वर्ल्ड विजन हो गया, और भी कई सारे संस्था चलते हैं जिसमें बहुत सारा लोग जुड़ा होता है, तो क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। जैसे क्लास में हम लोग बैठते हैं, बहुत सारा बच्चा है तो छात्रगण हो गया, तो क्या हो गया, मेरा समूहवाचक हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे छात्रा, छात्राओं, तो क्या हो गया, हमारा समूहवाचक हो गया। अगर मान लेते हैं विद्यार्थियों, तो बहुत सारा विद्यार्थी हो गया, मतलब क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। तो ये हो गया हमारा समूहवाचक। एक से ज्यादा लोग जब इसमें जुड़ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, समूह बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग बहुत सारा देख लिए, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उदाहरण। चलिए अब देखते हैं समूहवाचक के बाद क्या है हमारा, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक किसको कहते हैं, तो द्रव्यवाचक का जो डिफिनेशन है बहुत आसान है, जिसमें नाप तोलवारी का बोध हो। नाप तोलवारी क्या होता है भाई, तो नाप तोलवारी एकदम बहुत आसान बात है, जिसको हम लोग केजी में ले, लीटर में ले, मिलीलीटर में ले, वो सब जो हमारा क्या होता है, द्रव्यवाचक कहलाता है। जैसे मान लेते हैं तेल, द्रव्यवाचक, घी, द्रव्यवाचक, सोना, द्रव्यवाचक, चांदी, द्रव्यवाचक, डीजल, द्रव्यवाचक, पेट्रोल, द्रव्यवाचक, मिट्टी का जो कादो होता है वो भी हमारा क्या है, द्रव्यवाचक, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लीटर में ले, केजी में ले, मिलीलीटर में ले, वो सब हमारा क्या है, द्रव्यवाचक। हवा, द्रव्यवाचक। चलिए द्रव्यवाचक को समझ गए। लास्ट जो हमारा बच गया भाववाचक। तो भाववाचक बहुत आसान है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जिसमें अपने भावना को व्यक्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, बहुत आसानी तरीके से हम लोग बोलेंगे कि हम हंस रहे हैं,
तो क्या है, हंसना जो हमारा है भाववाचक है। रो रहे हैं, रोना हमारा क्या है, भाववाचक है। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना हमारा क्या है, भाववाचक। जब आपस में लोग बात कर रहे, गुस्सा आता है तो गाली देता है, तो गाली भी दे रहा है, वो भी हमारा क्या है, भाववाचक। जब मनुष्य अपने भावना को प्रकट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक कहते हैं। तो संज्ञा के भेद और संज्ञा को हम लोग पूर्ण रूप से देखे हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।